जय गुरुदेव। और आज आपको मैं सबसे सरल और सबसे आसान जो संसार में स्तुति है या फिर जो मंत्र है, यहाँ पर जो सबसे सरल होने के साथ साथ में सभी के लिए हितकारी है और सभी के लिए सुलभ है, उसकी मैं तुमको जानकारी देने के साथ साथ में एक वैसे और कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे बीच में जो लोग पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर जो स्वयं पूजा पाठ करता है, सर्वप्रथम एक विषय को लेकर चलते हैं कि गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र ये सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं। ये स्वयं के अनुभव की बात है, मेरे स्वयं के अपने अनुभव की बात रहे है और प्रैक्टिकल की बात है कि गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र ये दोनों एक ही मंत्र होते हैं। इष्ट जो है वो दो को ही माना जाता है। यहाँ तो बहुत से लोग अनेक मानते हैं और मैं इस बात को अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ कि सर्वप्रथम यहाँ तो इष्ट गुरु हो सकता है। यहाँ पर पंच जो भगवान हैं इस जगत में, प्रथम शिव जी, दूसरे श्री हरि और तीसरे सूर्य, चौथे श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश, ये 5 भगवान हैं। और उन्हीं के साथ में महादेवी आती हैं और स्वयं माता दुर्गा, माता काली, और इन्हीं के अंतर्गत देवियाँ आती हैं। इनको हम इष्ट मान सकते हैं, इनको इष्ट मानते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग कुल देवी और क्योंकि अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं और सभी लोग इष्ट का अंतर जानते नहीं हैं कि इष्ट किसे माना जाता है। बहुत से लोग किसी को भी इष्ट मान लेते हैं और वैसे तो इन्हीं 3 श्रेणियों में इष्ट बढ़ता है। पहला गुरु, दूसरा 5 भगवान और तीसरी ये देवियाँ। इनको तो इष्ट में बांटा जा सकता है, लेकिन इससे आगे फिर अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग जानकारी हैं, उससे मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि सभी का रिसर्च करना और सभी के विषय में जान लेना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैंने ये मोटा एक जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो अनपढ़ा अनुभव है, मैं उस चीज़ के विषय में बता रहा हूँ। ये तो एक विषय हुआ। अब दूसरा विषय ये है कि सबसे सरल जो सिद्धि होती है वो इन लोगों की होती है। गुरु मंत्र जो होता है, यदि हमारे पास में गुरु उपलब्ध नहीं है तो इष्ट मंत्र जिसे हम सबसे ज़्यादा पूछते हैं वही इष्ट होता है। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, लेकिन माने एक ही को, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, एक ही को पूजें, एक ही को भजें और मंत्र जाप अवश्य करें। मंत्र जाप या फिर कोई स्तुति हो या फिर कोई स्तोत्र हो, वो जरूर करें, क्योंकि हमारी जो रोज़ की जो समस्याएं जो होती हैं, एक अपने जीवन में एक प्रवृत्ति बनाओ और एक अपने अंदर एक नियम पालन करो कि हमको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। इस नियम को यदि मानोगे और लागू करोगे अपने जीवन में तो सदा लाभान्वित होगे और जीवन में कुछ ना कुछ जेब में तुम्हारी रहेगा। वरना 1 महीने तुमने कोई सी साधना की और फिर 3 महीने का विराम लगा दिया, 1 महीने का ही क्यों नहीं विराम लगा दिया, 1 महीने साधना की और 1 महीने का विराम लगा दिया, तो जेब खाली रहेगी हमेशा आपकी।
और एक बात ये कि पाप नष्ट जो होते हैं वो अलग साधना होती है। हमारे जीवन में कई समस्याएं एक साथ चलती हैं, ये मैंने स्वयं अपना अनुभव किया है कि जब वक्त बुरा होता है तो उसमें मेरा अनुभव यह कहता है कि 3 साधना एक साथ करनी चाहिए व्यक्ति को। पहली बात तो अपना बुरा वक्त काटने की जो पाप नाश होती है। दूसरी साधना जो हमारे भाग्य को गति दे। और तीसरी साधना जो हमारे जो धन है, जो हम धन कमाते हैं समाज में, उसको रोके। और चौथी साधना जो हमारे भगवान तक हमारी बात पहुँचे, या फिर उसको ये कह लो कि वो हमारी साइड में रहे, मतलब बैकअप में रहे, अर्थात बैंक में रहे। एक फिक्स होता है ना चार्ज, फिर बैंक में जो हम एफडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इस तरीके से रहे। ये मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल की। और एक होता है ऋण उतारने की साधना। बहुत से लोगों पर ऋण होता है, तो ये होता है ऋण उतारने की साधना एक अलग से अलग उस क्षेत्र में चली जाती है। जिस पे ऋण होता है वो एक ऐसी समस्या में जीता है व्यक्ति कि एक तरीके से बहुत कस्म में और बहुत फंसा हुआ व्यक्ति रहता है, और इतनी उलझन में रहता है कि सर पे हमेशा बोझ रहता है। और मैं इस बात को स्वयं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस बात से अनुभूति कर चुका हूँ। और बोझ कैसा होता है, और बोझ होने के साथ साथ में कैसी फीलिंग होती है, हमारे अंदर क्या फीलिंग होती है, क्या जज्बात उठते हैं, और क्या हमारी मनोकामना होती है, ये बातें मैं जानता हूँ। लेकिन मैं अपने स्तर से जानता हूँ, क्योंकि मुझे सद्गुरु का साथ मिला है। मैं ज्ञान की दृष्टि से जानता हूँ, मैं संसार की दृष्टि से नहीं जानता हूँ। संसार की दृष्टि अपनी है। संसार की दृष्टि बहुत छोटी है, क्योंकि संसार में ही रहता है। मैं संसार के रहकर भी संसार से अलग रहना पसंद करता हूँ। मैं कभी किसी के यहाँ जाता नहीं, और कभी किसी के घर में ताका झाकी करता नहीं। मेरे पास में बहुत लोग आते हैं, मुझे कभी कभी तो मेरी स्वयं की पत्नी से भी इस बात पे झड़प हो जाती है, क्योंकि स्त्री है, स्त्री जाती है तो वो संसार में ही अक्सर रहती है, क्योंकि उसको एक वर्चस्व होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है। और ख़ास करके स्त्री में तो आवश्यकता से अधिक होती है। पुरुष की जाति अपनी अलग होती है, पुरुष का गुण अपना अलग होता है, लेकिन स्त्री अक्सर करके स्त्री का ये गुण प्रधान है। और गुण प्रधान होने के साथ साथ में ये उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि स्त्री ही पुरुष को संसार में खींचती है और संसार भी होता है। इस बात से हम इस बात को काट नहीं सकते हैं, सिद्धांत को। और ना ही लाख चाहने पर भी हम इस सिद्धांत को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि स्त्री ही संसार है, और स्त्री ही संसार से हमको जोड़े रखती है पुरुष को। पुरुष इतना चिंताएं नहीं करता जितनी स्त्री चिंताएं करती है। उसका लाजमी भी है और उसका स्वभाव भी है, क्योंकि स्त्री स्वयं माया है, और माया होने के साथ साथ में वो संसार में रहने के साथ साथ में हमको वो संसार में इसलिए खींचती है क्योंकि संसार भी एक तत्व है, और जो साक्षात है, जो दिखता है, भाषित होता है, अनुभव में आता है। तो और इसलिए ही हमको चेतना देती है। संसार कोई बुरी चीज़ नहीं है, और सामने हम अपने लिए कोई अच्छा प्रोग्राम रखें, हमारे घर में कोई बच्चे का जन्मदिन हो, हमारा स्वयं का शादी की वर्षगांठ हो, या फिर हमारा कोई माता पिता का कोई अनुष्ठान हो, या फिर और भी कोई अनुष्ठान होते हैं, कथा वगैरह होती है, भागवत वगैरह का अनुष्ठान वगैरह होते हैं, तो उसमें कोई बड़प्पन दिखाना या फिर समाज को दिखाना कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है
मेरे कहने का प्रयास केवल इतना है कि किस मर्यादा में और किस इच्छा में और किस जीव के अनुभव के हिसाब से हमको दिखाना चाहिए। मैं तुमको यहाँ एक बात और जोड़ता हूँ, यहीं पे जोड़ता हूँ, क्योंकि ये बात लगभग पूरी हो चुकी है कि हम जब भी कभी पूजा पाठ करते हों, किसी भी देवी देवता की करते हों, किसी भी इष्ट की करते हों, किसी भी गुरु की पूजा करते हों, तो हमको पूजा पाठ को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं शिव महापुराण का अध्ययन चल रहा है मेरा, और अध्ययन होने के साथ साथ में सावन का महीना है, और कम से कम मुझे 3 बार उस शिव महापुराण को मुझे पढ़ना है। अभी पहली बार चल रही है, मैंने एक बार पहले भी पढ़ी थी अपने कच्ची अवस्था में, लेकिन उसका मुझे कोई भी अनुभव नहीं है, उसका मुझे कोई भी या केवल इतना याद है, मुझे कुछ प्रसंग उसके याद हैं, लेकिन अब मेरी याद में चल रही है वो, क्योंकि अब मैं उसे होश से पढ़ रहा हूँ। तो उसमें बहुत से प्रसंग ऐसे आते हैं और बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जिस पे हमको गौर करना चाहिए, जो समाज के लिए भी हितकारी हैं, शास्त्र के लिए भी, शास्त्र के हिसाब से भी एक मनुष्य के लिए एक अनुभव की बात है, और रहस्य के हिसाब से भी एक जानकारी है, और एक ज्ञान के प्रति भी एक जो जागृति हमारी होनी चाहिए वो भी है। और उसमें कौन सी पुराण में क्या कहा गया है, और कौन से और हमारे भविष्य के लिए क्या ज़रूरी है, और हमें किस देवता को समझना चाहिए, और कैसे हमको पूजा करनी चाहिए, किसका हमको सम्मान करना चाहिए, और किस तरीके से हमको पेश आना चाहिए। ये बहुत सी चीज़ें शास्त्र में चलती हैं, शास्त्रों के, उसमें भूत भी होता है, वर्तमान भी होता है, और भविष्य भी होता है। तो इसी तरीके से, और कल मैंने एक थोड़ा सा भविष्य पुराण का अध्ययन किया था, जिसमें एक चर्चा उठी थी कि कौन से मुख्य ग्रंथ हैं और कौन से मुख्य पुराण हैं। वैसे तो 18 पुराण ही मुख्य हैं, तो उसमें से भी कुछ मुख्य जो हैं रामचरितमानस, शिव महापुराण, महाभारत ग्रंथ और श्रीमद् भागवत, और भी एक आध ग्रंथ का उसमें जिक्र आया था। तो अब मैं तुमको शिव महापुराण पे ही लेके चलता हूँ, उसी का मेरा अध्ययन चल रहा है। और तो शिव महापुराण में ये कथन आया था कि हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे बीच में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है। प्रत्येक जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, प्रत्येक जीवन में, हर जीवन में आती हैं ऐसी। मेरे साथ में या फिर तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं, प्रत्येक जीवन में, और ख़ास करके जो पूजा पाठ करता है। और पूजा पाठ करने से ही मतलब नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा समय क्षण आता है जो हमको विस्मित कर देता है, जो हमको चिंता में डाल देता है, जहाँ हमारी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। और पूजा पाठ करने वाले के लिए विशेष सावधानी की ये बात होती है, क्योंकि शिव महापुराण में कथन आता है, पुराण में विषय आता है कि जो राजा नल, शायद यही प्रसंग है, और वो पूर्व जन्म में उसने शिव पूजा को ही अधूरा छोड़ दिया था। उसके पास में कोई उस समय वो राजा था, और राजा होने के साथ साथ में पूर्व जन्म में राजा नल से वो पूर्व जन्म में उससे पहले पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में तो कोई राजा था, और उसके पास में एक मंत्री खबर लेके आया कि ऐसे ऐसे राजा ने आक्रमण कर दिया है। और उसको ऐसा लगा कि ये मेरे साथ में विश्वासघात कर रहा है। मंत्री वगैरह जो सूचक जो होते हैं, ठीक से मुझे याद नहीं, क्योंकि इसे ठीक से याद करने के लिए हमको 3 बार पढ़ना पड़ता है किसी भी विषय को, क्योंकि 900 पन्ने, 900 पेज से ज़्यादा, 900 उसका एक याद करना एक बड़ा अलग कठिन विषय हो जाता है। लेकिन जो मोटा मोटा मुझे याद है, मैं उसी को आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आया, और जो सूचक जो होते हैं उन्होंने जानकारी दी कि ऐसे ऐसे हमको आक्रमण कर दिया है। तो उसने उसी जो सूचना देने आया उसी की गर्दन काट दी। उसने शिव पूजा कर रहा था वो राजा,
और राजा कर रहा था, वो पूजा ही अधूरी छूट गई। और पूजा अधूरी छूटने के साथ साथ में वो पूजा अधूरी ही रह गई। उसके बाद में वो दुर्गति को प्राप्त हुआ और उसके बाद में वो जाने कहाँ उससे आगे का प्रसंग मुझे याद नहीं। और मैंने उससे इतनी बात मेरे दिमाग में है, इतनी बात दिमाग में होने के साथ साथ में मेरे कहने का प्रयास केवल इतना है, और ये मेरे स्वयं का भी अपना अनुभव रहा है कि कभी भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं। बुद्धि कौशल जो होता है, हमें जो बुद्धि दी है परमात्मा ने, हमें हमेशा जब भी हम भरोसे रहें, गुरु के रहें और भगवान के रहें, और ऐसी अजीब कभी भी परिस्थितियाँ फंसें तो हमको भरोसा रखना चाहिए। और भरोसा रखने के साथ साथ में हमको कभी पूजा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधूरी पूजा छोड़ने का हमें दोष ही नहीं लगता, हमें पाप लगता है। और पाप लगने के साथ साथ में जब हम पाप से दूषित हो जाते हैं तो हमारी दुर्गति हो जाती है। तो दुर्गति होने के साथ साथ में हमको इस दोष से बचना चाहिए, हमको इस पाप से बचना चाहिए। और बीच में जब भी कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ आएँ तो उसी भगवान को, उसी गुरु को, उसी देवता को प्रार्थना करके उस परिस्थिति को टाला जा सकता है। मेरे पास में एक अध्ययन है, और ऐसे ही एक माता के भक्त थे, माता देवी के ही भक्त थे, शायद दुर्गा के या फिर काली माता के भक्त थे। तो ऐसे ही उनके बीच में मैंने एक यूट्यूब पर एक अनुभव सुन रहा था, जो सच्चा अनुभव था, कि वो साधना में लीन थे। उनकी रोज़ कम से कम 3 घंटे साधना और 2-2.5 घंटे से साधना, लगभग वो 4 बजे बैठते थे और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वो बैठते थे। तो उनकी अचानक बीच में किसी उनकी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई, और बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई तो पत्नी, माता का दर्द होता है, माता का दिल बहुत छोटा होता है, वैसे तो बहुत बड़ा होता है। माता का दिल जो होता है बहुत विशाल होता है संतान के लिए, लेकिन संतान यदि दुखी हो तो माता सहन नहीं कर पाती है। पिता का एक दिल अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। तो वो माता, उसकी पुत्री जब परेशान थी, पीड़ित थी, और पिता साधना में तल्लीन थे, उनका रोज़ का नियम था, तो उन्होंने उस पत्नी ने अपने पति से, उस पुत्री की माता ने अपने पति को बहुत धिक्कारा कि तुमको साधना की पड़ी है, यहाँ बच्ची पीड़ित है और तुमको चिंता नहीं है, तुमको केवल भगवान भजन की लगी रहती है, और तुमको इस बच्ची की चिंता नहीं है, ये बच्ची परेशान है और बहुत, कोई बात नहीं। उसने कहा, उस साधक ने कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। और जब ठीक होने के साथ साथ में वो अपनी साधना जब पूर्ण करके उठे तो बच्चे को डॉक्टर के पास में ले गए, और कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में, घंटों में वो बच्चा स्वस्थ हो गया। और क्योंकि साधक ने भी साधना नहीं छोड़ी थी, बीच में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, और ये अनुभव सत्य बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं कभी भी झूठे अनुभव को पेश करना पसंद नहीं करता हूँ। और आज के विषय में केवल इतना ही कहूँगा कि सचेत रहें, और सबसे जो सरल सिद्धि है वो गुरु मंत्र की और इष्ट मंत्र की ही सिद्धि है। और जितनी हमारी आवश्यकता है वो पूर्ण होती है, जितनी हमारी आवश्यकता है। उस एक्स्ट्रा एक अलग चीज़ है, उसके विषय में आगे बताएंगे। जय गुरुदेव।